तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जिस हिंदू उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारे गए राजेंद्र नगर से रवि यादव। दोस्तों मैं बात क्यों कर रहा हूं रवि यादव का, एक इल्जाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पिछले कई दिनों से या कई महीनों कई दशकों सालों से लगाए जाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलरिज्म की बात करती है, हिंदुस्तान एकता की बात और इत्तेहाद की बात करती है, तो इसके इत्तेहाद में सिर्फ मुसलमान ही क्यों हैं, इनके साथ कोई हिंदू क्यों नहीं है। तो उन लोगों के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस रवि यादव को चुनाव के मैदान में उतारे हैं राजेंद्र नगर से, खबर है कि वो चुनाव जीत रहे हैं और अच्छी खासी वोटों से वो राजेंद्र नगर से रवि यादव चुनाव जीत करके आ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मरतबा शहर हैदराबाद में किसी हिंदू भाई को एमएलए कैंडिडेट बनाए हैं राजेंद्र नगर से। वहीं बात करें दोस्तों जुबली हिल्स की, तो जुबली हिल्स के बारे में भी खबर आ रही है कि कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है जुबली हिल्स में मोहम्मद अजहरुद्दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के बीच में। अब बड़ी बात यह चर्चा का विषय बन जाता है कि कांग्रेस पूरी यूनिट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने के लिए शहर हैदराबाद के इर्द गिर्द तमाम मुस्लिम जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान हैं उनको मैदान में उतार दिए। 119 विधानसभा सीटों में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 सीटों पर पूरी जोर लगा रही है कांग्रेस कि AIMIM को अगर कमजोर कर देंगे तो हम मैदान मार लेंगे, ये सोच रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी कमजोर नहीं है। AIMIM ने पूरी यूनिट को, AIMIM ने भी अब पूरी यूनिट को देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्य से हैदराबाद बुला लिया और पूरी यूनिट चुनाव कैंपेन में मुबतला है, चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ये भूल रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद में कमजोर करने की कोशिश कर रही है उनके इर्द गिर्द घूम करके, तो शायद कांग्रेस पार्टी भूल रही है कि पूरे देश में उनको कमजोर होना पड़ेगा, उनको जूझना पड़ेगा, क्योंकि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक ही आवाज, एक ही बात जब वो करते हैं तो नेशनल न्यूज बनता है और उसके बाद कांग्रेस को छटपटाहट सी धरती है और कांग्रेस फिर उस वक्त अपने आप को ये समझ नहीं पाती है कि उनका लाहे अमल क्या होगा और किस तरीके से इस चीज को वो डिफेंस करेंगे। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जब वो तमाम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी 2019 के लोकसभा में तो 50 सीटें जीत करके आई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी जिसमें से 2 सीटें जीत के आई। कांग्रेस पार्टी इल्जामात के जो बेबुनियादी इल्जामात जो है वो लगातार AIMIM के ऊपर लगाए जा रहे हैं और हैदराबाद में कुछ ढुल्लक या ढोलक लेकर के भी निकले हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ भी चुनाव कैंपेन में उतरे हुए हैं। तो खैर AIMIM अपने रास्ते पर रवा दवा है।